Back again, students, of the same related topic of punctuations. Several video I had uploaded related with these punctuations, and today this is the last video. I think we will just conclude this video of punctuations. So let us get start. Mark of interrogative. So today we have topic mark of interrogative. I think there should not be any more discussion over this interrogative, as you already know about the interrogative, in what type of statement it comes, किस टाइप के स्टेटमेंट में आता है आप लोग को तो वैसे भी मालूम है आई थिंक, बट देन ऑल्सो फिर भी मैं आपको बताता हूं. देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू मार्क इंट्रोगेटिव इज प्लेस्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव का चिन्ह क्या होता है? साइन क्वेश्चन मार्क होता है. सो दिस इज द साइन ऑफ इंट्रोगेटिव. मार्क इंट्रोगेटिव कहां पर प्लेस किया जाता है? एट द एंड ऑफ an interrogative sentence. First we have to confirm whether the statement it is expressing about the type of asking something. उसी में ही हम लोगों को क्वेश्चन मार्क डालना है. Then it is said to be a interrogative statements. तो तभी वो पूरी तरह से वो एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बन सकता है. एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ. आर यू श्योर दिस न्यूज इज ट्रू? सो स्टूडेंट्स हियर, आर यू श्योर दिस न्यूज? समथिंग इज आस्किंग बाय समवन टू द लिसनर. सुनने वाले को कुछ बोलने वाला कह रहा है. क्या कह रहा है? कि आर यू श्योर दिस न्यूज इज ट्रू. एक टाइप का प्रश्न पूछ रहा है कि आर यू श्योर दिस न्यूज इज ट्रू? क्या आपको पूरी तरह से मालूम है कि ये न्यूज सही है? करके पूछा जा रहा है. तो इसमें इट्स अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंट्रोगेटिव. सो इसके एंड में हम लोग में क्या डालेंगे? क्वेश्चन, क्योंकि कुछ चीज पूछा जा रहा है. तो इन दैट सेंस वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क. देन इट इज कंप्लीटली, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस by putting this question mark is a interrogative statement. लेकिन यही interrogative statements we have to keep it in mind. कहां पर ये interrogative होकर भी लेकिन उसमें question mark नहीं लगता है, वहां पर in place of interrogative there is full stop is used. कैसे? उसमें जब like in the earlier that means in our offline classes we had discussed about the direct and indirect speech. So in whenever we change into direct speech into indirect speech of interrogative, there we will not have to, हम लोग को नहीं यूज करना होगा. तो उसमें बताया था कि there will not be used any question mark while changing interrogative of direct into indirect speech. So I have written in the bracket some one note related with that condition. Note क्या है? But at the end of an indirect questions, यानी कि indirect speech में बोला गया कि indirect question में, that means indirect speech में type of questions में we use full stop. हम लोगों को full stop use करना है in the place of question mark. कब? जब वो क्वेश्चन अगर इनडायरेक्ट हो, किसी फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन सुनने वाला तीसरे पर्सन को जब बोलते हैं वही स्टेटमेंट अपने ओन लैंग्वेज में, अपने ओन वर्ड में, एडिंग विद ओन वर्ड्स, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. तो ऐसे प्रश्नात्मक इनडायरेक्ट स्पीच वाले क्वेश्चन में हम लोग फुल स्टॉप डालते हैं. Now another one, marks of exclamations.
मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन क्या होता है, ये, इसको बोलते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन. मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन is also placed at the end of the exclamatory sentence like interrogative statement. तो उसमें हम लोग को देखना है कि the given statement whether there is some type of sudden expression it is conveying or not. एक अचानक का एक इमोशंस एक्सप्रेशन भाव प्रकट करता है, तो ऐसे उसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट उसको कहा जाता है. तो वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ साइन टू क्लोज द स्टेटमेंट्स. तो हियर सम ऑफ द एग्जांपल व्हिच आई हैव रिटन. हाउ स्टूपिड, इट्स अ टाइप ऑफ सडन एक्सप्रेशन. हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड, it's a, we have to use exclamatory sign. This is exclamatory sign. What an excellent ideas, ये भी एक sudden feelings आपका reflect कर रहा है. What an excellent idea, there should be a exclamatory marks. Alas, gambling has ruined him. अब यहाँ पे कोई दुख प्रकट कर रहा है, exclamation, दुख प्रकट कर रहा है. डेट मीन्स लाइक अ सडन एक अचानक का एक्सप्रेशन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सेंटेंस में. देयर इज अ सेंटेंस, बिफोर दैट देयर इज वन वर्ड, दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड alas. इट्स अ ये भी एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, एलास करके दुख प्रकट कर रहा है. एलास क्या होता है, जब कोई चीज ऐसा घटना घट जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार का. तो ऐसे में हम लोग एलास के, आफ्टर एलास के बाद हम लोग क्या डालना है, ओ नो. ऐसे उसमें भी हम लोग सडन एक्सप्रेशन में हम लोग एक्सक्लेमेटरी डालते हैं. तो एलास gambling has ruined him, ये सेंटेंस से पहले there is a sudden feelings, that is alas. तो ऐसे में हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते हैं. So in this way students we have to use exclamatory marks and marks of interrogative. Now we have quotation marks or inverted commas. अब ये quotation marks और inverted comma, it is sign of this, ये इस प्रकार से है. Two inverted comma are there because these two inverted comma enclose the main sentences that the speaker want to say. तो उसको इस इन्वर्टेड कॉमा में मेन सेंटेंस को एनक्लोज कर देता है. तो इन दैट सेंस वी हैव टू यूज इन्वर्टेड कॉमा व्हिच इज कॉल्ड कोटेशंस मार्क. कोटेशन मार्क आर यूज्ड टू सेट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय ए स्पीकर. यानी कि जो स्पीकर लिसनर को क्या मेन चीज बारे में बताना चाहता है, तो उसमें हम लोग इन दैट सेंस हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं बाय यूजिंग दिस इन्वर्टेड कॉमा. ये दो कोटेशन मार्क भी इसको बोला जाता है या इन्वर्टेड कॉमा भी बोल सकते हैं. तो हियर वी हैव द एग्जांपल, मिस्टर रवि सेड. मिस्टर रवि सेड, मिस्टर रवि ने क्या कहा, आई एम लुकिंग फॉर ए फुल्ली फर्निश्ड 4-room फ्लैट. तो यहां पर मिस्टर रवि एक्चुअल वर्ड्स वो क्या कहना चाहते हैं, दिस आर द कॉल्ड एक्चुअल वर्ड्स, ये वो कहना चाहता है. इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अबव द फुल स्टॉप के ऊपर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा 2 डालेंगे. तो दिस इज द एक्चुअल वर्ड्स दैट द स्पीकर वांट टू कन्वे टू द लिसनर. तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं. नाउ दिस मच दैट इज रिलेटेड विथ पंक्चुएशन. अब ये हम लोग का पंक्चुएशन का टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड.
हम लोग ने ये खत्म कर लिया। नाउ अनदर टॉपिक दैट वी हैव कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को हम लोगों को व्हेन वी हैव टू यूज इन ए सेंटेंस एंड इन व्हाट कंडीशंस दैट वी मस्ट हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स। तो वो कंडीशन हम लोग टॉपिक वी विल डिस्कस कंडीशंस वाइज, वी विल डू डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट कंडीशंस इज कैपिटल लेटर विथ प्रॉपर नाउन्स। हम लोगों को कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन के साथ लिखना जरूरी है। ये एक इट्स अ रूल ऑफ ग्रामर। तो चाहे वो प्रॉपर नाउन आइदर पर्सन हो, प्लेस हो, डेज हो, मंथ्स हो और भी प्रॉपर नाउन होते हैं, तो उसके फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सो पर्सन नेम जैसे कोई भी मैंने लिखा, वन एग्जांपल आई हैव रिटन रिलेटेड विद पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, तो उसके नाम का पहला शब्द शुड बी कैपिटल। प्लेस का किसी भी जगह का पहला शब्द शुड बी कैपिटल। डेज का किसी भी दिन का पहला शब्द शुड बी कैपिटल। मंथ का, महीना का कोई भी पहला शब्द should be capital. So this is the capital letter you should have to write where there is proper noun. Condition number 2, first word of every sentence is capitalized. कोई भी sentence हो उसका जो पहला शब्द होता है should be capital. Majority of the student were present. अब इसमें m स्मॉल लेटर है, ये नहीं होना चाहिए, it should be capital. तो first word should be capital in every statement, सभी statement में। तो majority of the students were present. This is the statement and the first word of first letter should be capital. Condition number 3, the first word of direct quotations with capital letter. Direct quotation just recently we had talked here. यहाँ का पहला शब्द क्या था? आई, कैपिटल लेटर है, तो कोटेशन के अंदर में जो भी आने वाला पहला शब्द कैपिटल होना चाहिए। लाइक इन अ कंडीशन इट इज सेड, कहा गया है यहाँ पे, इट इज सेड इन अ कंडीशन थर्ड, द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट कोटेशन विथ कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट कोटेशन हम लोग का क्या है? द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कोटेशन, पहला शब्द जो कोटेशन का पहला शब्द जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो W है। तो V इज द फर्स्ट वर्ड एंड इट्स फर्स्ट लेटर इज W, सो इट शुड बी राइट इन अ कैपिटल लेटर। नाउ कंडीशन 4, we capitalize family relationship term only when they are used with a name. So here students, relationship, family relationship में if उस relationship में यदि किसी का नाम मेंशन किया गया है, relationship वो हो सकता है nephew भी हो सकता है, uncle भी होता है, aunt भी होता है, तो उसके साथ after that या along with उस relationship के साथ if there is name is mentioned to that particular person, तो उसमें हम लोग we have to use capital letter. So here we can see in the example, his aunt Neelam gave him this cricket bat. तो here aunt क्या हो गया, ये relationship में आ रहा है, तो A should be capital, और यहाँ तो name तो obviously it is a proper noun, ये N तो capital है ये। अगर फर्ज करो suppose if there is no Neelam, द आंट कौन है, आंटी कौन है, नीलम आंटी के बारे में बोले, अगर नीलम ना हो तो ये आंट क्या हो जाएगा, it will not write in a capital letter, it will write in a small letter। यहाँ पे आंट क्या हो जाएगा, like this, his aunt, AUNT, aunt हो जाएगा, कैपिटल लेटर चेंज इनटू स्मॉल लेटर, because in the absence of no name of that aunt related with this
aunt. His aunt gave him this cricket bat. तो उसमें ये अंट क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में चेंज. क्यों? बिकॉज देर इज नो मेंशन द नेम ऑफ अंट. तो ऐसे केसेस में हम लोग अंट को हम लोग रिलेशन जो है अंट वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा. अगर वहां पर नाम है तो अंट क्या हो जाएगा, इट विल कम कैपिटल लेटर. सो स्टूडेंट्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड. Condition 5, we capitalize the first word and all the nouns in the salutation of a letter as well as complementary. Salutations is talking about the letter. तो salutation में हम लोग letter में that is किसी को भी हम लोग संबोधित करते हैं, that is called salutation. Complimentary at the end of the letter. Something we write, yours sincerely, yours lovingly, yours affectionately. So these type of complimentary that we are used in a letter. So that in that cases of salutation and complimentary we have to use capital letter. So first letter should be capital. My dear, it is a salutation. M should be capital, and here father, F's letter should be capital. So like in complementary also Y should be capital, only Y should be capital. So students, this is the punctuations and the capital letter that we had done, and I hope that it will be help you for doing your homework. So all the exercises which are given in your book, try to solve according what we had discussed in the videos. So watch the video carefully. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.